हाय फ्रेंड्स, मैं रंजीत शर्मा। आज मेरे पास IIT JEE का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है और इसी क्वेश्चन को आज हम लोग डील करेंगे। दिया हुआ है fn is equal to k equal to 0 to n sin k plus 1 by k plus 2 into pi sin k plus 2 by n plus 2 into pi और y में है k equal to 0 to n sin स्क्वायर k plus 1 by k plus 2 into pi। अब इस क्वेश्चन को क्या है सोल्व करने का तरीका कि मतलब सबसे पहले इसको रिड्यूस कर लें। तो जब रिड्यूस करेंगे तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया हुआ है तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin k plus 1 by k plus 2 into pi और इनटू में sin k plus 2 by n plus 2 into pi और y में समेशन ऑफ k equal to 0 to n 2 sin स्क्वायर k plus 1 by n plus 2 इनटू में pi है। तो ये जो फॉर्मूला है 2 sin a into sin b 2 sin a into sin b के फॉर्म पे जा रहा है, इसीलिए हम फॉर्मूला का यूज कर लिए हैं 2 sin a into sin b cos a minus b माइनस cos a plus b। इसका फॉर्मूला ये होता है और नीचे में दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर। तो 2 sin स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 minus cos 2a। यहाँ पे इस टर्म में यदि देखें तो a इक्वल टू कितना है k plus 1 by k plus 2 into pi और b इक्वल टू कितना है k plus 2 by n plus 2 into pi। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इस टर्म को हम कितना लिख सकते हैं cos pi by n plus 2 और माइनस में cos 2 k plus 3 by n plus 2 into pi। इस टर्म को मतलब इतना जो टर्म आया है उस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं cos pi by n plus 2 माइनस में cos 2k plus 3 और by n plus 2 into pi ये लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो टर्म आया है 2 sin स्क्वायर किससे क्यों लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि इस फॉर्मूला का यूज करके क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर k plus 1 by k plus 2 into pi इक्वल टू 1 minus cos 2k plus 2 by n plus 2 into pi। ठीक है, अब यही चीज हम क्या किए हैं यहाँ पे रख दिए हैं, इसके बराबर में ये चीज आया था तो यही हम क्या किए हैं यहाँ रख दिए हैं, ये वाला फॉर्म यहाँ रख दिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया है, ये बन गया fn is equal to समेशन ऑफ k equal to 0 to n cos pi by n plus 2 माइनस में cos 2k plus 3 by n plus 2 into pi k equal to 0 to n 1 minus cos 2k plus 2 by n plus 2 into pi। और फिर इसी को यदि समेशन अलग अलग कर दें दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं समेशन से। जब समेशन से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा k equal to 0 to n k equal to 0 to n दोनों में ये समेशन लग जाएगा और ये भी समेशन इसके साथ और इसके साथ भी क्या हो जाएगा ये समेशन इसके साथ और समेशन इसके साथ भी क्या हो जाएगा लग जाएगा। तो वही हुआ है। अब उसके बाद ये जो टर्म है यहाँ पे k equal to 0 to n है, k equal to 0 to n का मतलब क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो n plus 1 होगा। तो हम इसीलिए इसमें तो k का वैल्यू नहीं है तो ये टर्म कहाँ गया कांस्टेंट हो गया तो बाहर आ गया n plus 1 cos, क्योंकि यही टर्म क्या हो जाएगा बार बार सम होकर रिपीट होता जाएगा। और फिर ये टर्म में हम क्या किए हैं k equal to 0 to n पुट किए हैं। ये क्या हो गया है जब 0 पुट करेंगे तो 3 pi by n plus 2 आ जाएगा, जब 2 पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो 5 pi by n plus 2 आ जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये क्या होता जाएगा चलता जाएगा। फिर उसके बाद n plus 1 ये वाला जो टर्म है इसका यदि हम सम करते जाएंगे तो कितना बार आएगा n plus 1 बार, इसीलिए n plus 1 हो गया। फिर k equal to 0 वही चीज कि हम इसमें क्या किए हैं k equal to 0 to n वैल्यू पुट किए हैं। तो जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 pi by n plus 2 आ जाएगा। तो 2 pi by n plus 2 प्लस में cos 4 pi by n plus 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से क्या होता जाएगा चलता जाएगा। उसके बाद बात आता है कि इसके बाद हम क्या करें, इतना लंबा फॉर्मूला हो गया तो हम क्या करते हैं और इसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। तो जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा रिड्यूस करने पर तो यूजिंग फॉर्मूला cos अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा एंड सो ऑन। ये टर्म जो जाता है cos अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है sin n बीटा बाई 2 बाई में sin बीटा बाई 2 और इंटू में cos अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा।
यही चीज होता है। अब यदि इस वाले टर्म के लिए देखें, इस वाले टर्म के लिए और इस वाले टर्म के लिए, तो यही दोनों, यही फॉर्मूला क्या हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, मतलब cos अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस टर्म के लिए, तो इस टर्म के लिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू में n+1 इंटू पाई हो गया, n+1 इंटू पाई cos n+1 cos कितना पाई बाय n प्लस कितना 2 है, माइनस में इस टर्म को यदि हम देखें तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते, देख लीजिए, मतलब 3 पाई बाय 2, मतलब अल्फा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 पाई बाय n+2 दिया हुआ है, अल्फा इक्वल टू ये जो वैल्यू हो गया, ये वैल्यू किसका वैल्यू हो गया, ये वाला, ये अल्फा का वैल्यू हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 का इंक्रीमेंट हो गया है, जब 2 का इंक्रीमेंट हो गया तो 2 पाई, मतलब अल्फा इक्वल टू यदि देखें तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा इक्वल टू इस वाले टर्म के लिए अल्फा इक्वल टू कितना 3 पाई बाय n+2 और बीटा के लिए कितना आ गया है, बीटा के लिए आ गया है 2 पाई बाय n+2, क्योंकि जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो 3 पाई प्लस 2 पाई होगा और अलग अलग कर देंगे फिर तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म कितना है n+1, तो कितना हो जाएगा n+1 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 2 पाई बाय n+2 और बाय में कितना है 2 है, तो 2 से 2 क्या हो गया, कट हो गया। और फिर इसके बाय में कितना था, तो इसके बाय में था साइन ये 2 पाई बाय n+2। ठीक है, फिर ये तो कितना है यहाँ पे कितना है, इंटू में cos, इंटू में कितना है cos, ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ थोड़ा सा अच्छा लगेगा, cos अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 पाई बाय n+2 प्लस में n की जगह कितना हो जाएगा n+1, तो जब n+1 हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा n बीटा, तो n बीटा कितना है यहाँ पे 2 पाई, तो प्लस में कितना आ जाएगा 2n पाई बाय में कितना n+2। ठीक है, सॉरी 2n पाई, ठीक है, n पाई, तो n पाई बाय कितना ये आ गया। फिर उसके बाद बाय में, इसके बाय में कितना है n+1, तो कितना आ जाएगा n+1 और फिर माइनस में यही वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 पाई बाय n+2, 2 पाई बाय n+2, तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाय n+2 इंटू में कितना है, फॉर्मूला कितना है n बीटा, तो n की जगह कितना आ जाएगा n+1 बाय में कितना है 2, तो 2 से 2 क्या हो गया कट। ठीक है, अब फिर बाय में कितना आ जाएगा साइन, यहाँ पे देख लीजिए 2 पाई का क्या हो गया है, इंक्रीमेंट हो गया है, मतलब 2 पाई था फिर क्या हो गया है 4 पाई, तो कितना 2 पाई, बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई बाय n+2 और अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई बाय n+2, तो कितना हो गया, कितना हो जाएगा बीटा बाय 2 है, तो बीटा का वैल्यू कितना 2 पाई बाय n+2, मतलब यहाँ पर ये अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, अल्फा का, और बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 2 पाई बाय में कितना n+2, अल्फा का वैल्यू कितना, तो 2 पाई बाय में कितना n+2 और बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 पाई बाय n+2 इंटू में कितना cos, तो cos कितना आ गया, ये इस फॉर्मूला में रखते हैं तो cos कितना आ गया, cos अल्फा है तो अल्फा की जगह कितना 2 पाई बाय में कितना n+2 और प्लस में कितना है बीटा का n की जगह n+1 होगा तो कितना -1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, -1 और 1 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो n बच गया, तो कितना हो जाएगा n पाई बाय कितना n+2। ठीक है, इतना टर्म आ गया। अब एक बात देखिए, ये टर्म और ये टर्म, ये वाला जो टर्म है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पर क्या आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करने पर देखते हैं तो इक्वल टू कितना, ये तो वही रह जाएगा n+1 इंटू में cos पाई बाय n+2
माइनस में कितना हो गया ये वाला टर्म, तो देख लीजिए साइन n प्लस 1 पाई में कितना बच गया n प्लस 2 इंटू पाई, तो कितना हो गया साइन n प्लस 1 इंटू पाई बाई में कितना n प्लस 2, और फिर बाई में कितना है, बाई में है साइन, ये साइन 2 पाई बाई n प्लस 2, ठीक है, इंटू में कितना है कॉस, ये कितना हो गया तो 3 पाई, सॉरी इंटू कर देते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा n प्लस 1 इंटू में कॉस पाई बाई n प्लस 2 माइनस में साइन, कितना हो गया n प्लस 1 बाई में n प्लस 2 और इंटू में कितना पाई और इंटू में कितना है कॉस 3 पाई प्लस n पाई 3 पाई प्लस n पाई बाई में कितना n प्लस 2, अब बाई में कितना है इसके बाई में है साइन 2 पाई बाई n प्लस 2, ठीक है, फिर कितना आ गया, तो ये नीचे में टर्म कितना आ जाएगा n प्लस 1 माइनस में कितना साइन, ये कितना आ गया n प्लस 1 बाई में n प्लस 2 और इंटू में कितना पाई है, फिर बाई में कितना तो साइन, ये कितना 2 पाई बाई में कितना n प्लस 2 इंटू में कितना कॉस, ये 2 पाई 2 प्लस n बाई में 2 प्लस n और इंटू में कितना पाई, ये तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये भी टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये भी टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि देख लीजिए साइन इसको हम क्या लिख सकते हैं n प्लस 2 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, बाई में कितना n प्लस 2 और इंटू में पाई है, तो कितना हो जाएगा साइन, ये कितना पाई माइनस में कितना हो जाएगा, ये दोनों टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो गया पाई बाय n प्लस 2, ठीक है, यही टर्म बच गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये दोनों टर्म क्या हो गया कैंसिल आउट। अच्छा अब जब कैंसिल आउट हो गया तो 2 पाई 2 कैंसिल आउट, 2 कहाँ आ रहा था साइन बीटा, तो 2 बीटा बाई 2 था, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 नहीं बचेगा, यहाँ पे 2 नहीं बचेगा, ठीक है, तो यहाँ भी 2 नहीं बचेगा, तो इसीलिए क्या हो गया ये दोनों टर्म सेम है, तो दोनों टर्म सेम होने के कारण क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म बच गया fn इक्वल टू साइन n प्लस 1 इंटू में कॉस पाई बाय n प्लस 2 और माइनस में कितना कॉस, ये कितना हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, अभी बताते हैं प्लस कैसे हो गया, तो कॉस पाई बाय n प्लस 2 कितना हो जाएगा कॉस पाई बाय n प्लस 2, बाई में कितना हो गया तो n प्लस 1 आप देख सकते हैं प्लस 1 हो जाएगा, कैसे, तो साइन पाई, ये दोनों तो कैंसिल आउट, साइन पाई कितना -1 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1 हो गया, तो n प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म कैंसिल आउट हो। अच्छा इस टर्म की यदि बात करें तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को क्या लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई और प्लस में कितना है n पाई, बाई में कितना n प्लस 2 लिख सकते हैं, इसको साथ में कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 प्लस n इंटू पाई बाई में कितना n प्लस 2 और प्लस में कितना पाई बाई n प्लस 2, ठीक है, तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, तो बच कितना गया पाई प्लस, तो पाई प्लस जब भी होता है तो ये कॉस जो होता है क्या हो जाता है, आप जानते हैं कि क्या हो जाता है कॉस पाई प्लस थीटा, कितना हो जाता है माइनस कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे कितना है पाई बाई n प्लस 2, क्योंकि पाई प्लस बच गया, पाई प्लस कितना पाई बाई n प्लस 2, ठीक है, तो इतना टर्म क्या हो गया, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा n प्लस 2 इंटू में कितना कॉस पाई बाई n प्लस 2, बाई में कितना n प्लस 2, तो n प्लस 2 कितना हो गया कैंसिल आउट, तो अब कितना बच गया है कॉस पाई बाई n प्लस 2, कॉस पाई बाई n प्लस 2 ये टर्म आ गया। अच्छा इतना कैलकुलेशन होने के बाद अब क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन यदि चेक करें तो ठीक है, क्या दिया हुआ है
आया जो है कैलकुलेट करके fn इज इक्वल टू cos पाई बाय n प्लस 2, ये आया है लास्ट में। मतलब सॉल्यूशन करके सारा का सारा जब हम कैलकुलेशन कर लिए हैं, कैलकुलेशन करने के बाद जो मेरा फंक्शन आया है cos पाई बाय n प्लस 2, मतलब इतना लंबा जो ये फंक्शन दिया हुआ था, एक्चुअली में इतना लंबा ये फंक्शन है ही नहीं। इस फंक्शन के बराबर में क्या आया है, इस फंक्शन के बराबर में क्या आया है, तो cos पाई बाय n प्लस 2 ये आया। अच्छा, अब ऑप्शन क्या है, तो चारों ऑप्शन को क्वेश्चन चेक कर, चारों ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्यों चेक करना पड़ेगा, आईआईटी जेईई में क्वेश्चन आया है तो उसका सभी ऑप्शन, कभी कभी क्वेश्चन जो होता है वो मल्टीपल चॉइस में भी देता है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इसमें ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन जो दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, इफ अल्फा इक्वल टू 10 cos इनवर्स f6, तो सबसे पहले तो f6 निकालना पड़ेगा, तो n इक्वल टू 6 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, f6 इक्वल टू cos पाई बाय 6 प्लस 2, यानी कि कितना, cos पाई बाय 8 आ गया। ठीक है, अब यदि अल्फा इक्वल टू देखें तो कितना आ रहा है, अल्फा इक्वल टू कितना, 10 cos इनवर्स कितना आ गया, cos पाई बाय 8। ठीक है, तो यानी कि 10 पाई बाय 8 आ गया। अच्छा ठीक है, 10 पाई बाय 8 आया है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाय 4 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 10 2 इंटू में पाई बाय 8, पाई बाय 4 लाने के लिए 2 से 4 ये कट जाएगा, 8 कट जाएगा तो कितना कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 4 पाई बाय 4 ही आ जाएगा। अच्छा, हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 10 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है, 2 10 थीटा बाय में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे तो कितना, ये 2 10 थीटा यानी कि पाई बाय 8 और बाय में कितना हो जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 8। ठीक है, पाई बाय 8 इक्वल टू आप क्या मान चुके हैं, अल्फा मान चुके हैं, और 10 पाई बाय 4 1 होता है, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया, 2 अल्फा बाय में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 2 अल्फा। तो इस दोनों को उधर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। उसके बाद ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी को यदि चेक करें तो ऑप्शन बी दिया हुआ है f पाई बाय 4 इज इक्वल टू कितना, तो कितना हो जाएगा, cos पाई बाय 4 प्लस 2, यानी कि कितना हो गया, cos पाई बाय 6, और जानते हैं आप cos पाई बाय 6 कितना होता है, √3/2 होता है। उसके बाद बोला है, उसके बाद सी ऑप्शन दिया हुआ है, उसके बाद सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, तो sin 7 cos इनवर्स f5, तो कितना हो जाएगा, sin 7 cos इनवर्स और कितना आ जाएगा, cos पाई बाय कितना आ जाएगा, 5 प्लस 2, क्योंकि कितना है, cos n प्लस 2 है तो इनके जगह कितना 5 रखना पड़ेगा, 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, sin 7 इंटू cos इनवर्स cos पाई बाय 7, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाय 7 आ जाएगा, तो यानी कि sin 7 इंटू में कितना, पाई बाय 7 कट, तो कितना हो गया, sin पाई, यानी कि कितना 0। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों करेक्ट है इसका। उसके बाद ऑप्शन डी जो है गलत है। ऑप्शन डी गलत क्यों है, क्योंकि बोला है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब हम इसमें लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, cos पाई बाय n प्लस 2, तो इसमें से n कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, जिसका वैल्यू नहीं फाइंड हो सकता है, 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 1/2 नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये 1/2 नहीं आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी
ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ऑप्शन डी क्या है, गलत है। मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन चेक कर रहे हैं। तो लिमिट एफ एन इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1/2, ये 1/2 नहीं आ रहा। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा हो गया और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थैंक यू।